नमस्कार। आज हम आपको सोने से पहले करने वाले 2 आसन और 2 प्राणायाम बताएंगे जिनसे आप निरोगी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि नींद आने की समस्या से ही आजकल काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और उनसे नींद नहीं आती, नींद पूरी नहीं होती और शरीर रोगी होता जाता है। देखते हैं सबसे पहले कि आसन कौन से हैं। आसन में सबसे पहले आप करेंगे, जब भी आप बेड पे जाएं, नींद नहीं आ रही है आपको तो बेड पे बैठें। सबसे पहले आपने करना है शशांक आसन, या इसको गुरु नमन आसन भी बोलते हैं। पीछे से आपके जो पैर हैं अंगूठे मिले हुए हों, एड़ियाँ खुली हुई, अंगूठे मिले हुए, एड़ियाँ खुली हुई, और आगे से आपके दोनों घुटने, जितना हो सके आप अपने घुटनों को खोल कर रखें। फिर धीरे से दोनों हाथों को आगे फैलाते हुए इस तरह से आगे जाएंगे। ये इस तरह से अपने हाथों को आगे फैला देंगे। माथा आप बेड के साथ अपने गद्दे के साथ लगा देंगे इस तरह से, और धीरे धीरे धीमी गति से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। 10 से 12 श्वास आपने इस आसन में लेनी है और छोड़नी है। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और अपने हिप्स को पीछे की तरफ। इस तरह स्ट्रेच करने से आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। कुछ देर इस तरह से रुककर वापस आइए और वज्रासन में बैठकर शांत भाव से इस अवस्था में बैठिए। आंखें बंद रखें, जितना हो अपना शांत भाव बनाकर रखें, विचारों से दूर रहें। सोने से 1 घंटा पहले आप टीवी, लाइट्स वगैरह को बंद कर दें, लाइट्स डिम कर दें। टीवी या कोई भी गैजेट जो भी आप यूज़ करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि, वो सब आपने बंद कर देनी है। दूसरा आसन जो होगा वो होगा आनंद बाल आसन, आनंद की अवस्था का अनुभव। जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, आनंद अनुभव करते हैं, तो हमें नींद बहुत अच्छी आती है। तो आपने यह आसन करना है, आनंद बाल आसन। इस तरह से दोनों लेग्स को उठाकर अपने हाथों से अपने सोल को अंदर से आपने पकड़ना है इस तरह से, ये, और आंखें बंद करके हल्का हल्का झूलें, बिल्कुल धीमा, इतना कि बस मानसिक रूप से आनंद ले रहे हैं आप इस आसन का। ये बहुत धीमी गति से आपने इस तरह से आनंद की अवस्था का अनुभव करना है। मन शांत रखना है, ऐसा कि जैसे आज कोई सारा स्ट्रेस आपने छोड़ दिया, सारा आपका खिंचाव, तनाव जो आपके दिमाग में था, जो भी विचार थे दिमाग में, वो सब आपने छोड़ देने हैं इस आसन में। आंखें बंद रखनी है, झूलने के भाव को, आनंद का अनुभव करना है। आनंद बाल आसन। बच्चे भी इस आसन को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि इस आसन में लेटकर वो कितना खुश होते हैं, कितना आनंद लेते हैं। तो जब हम आनंद के अनुभव के साथ सोते हैं तो हम जागते भी एक अच्छे आनंद के अनुभव के साथ हैं। तो उसी तरह आपने ये 2 आसन सोने से पहले करने हैं। कोशिश करेंगे आपका बेड पूरी तरह साफ हो, आपके रूम में कोई गैजेट ना हो, कुछ ना हो, और 1 घंटा पहले आपने लाइट वगैरह डिम कर देनी है और गैजेट्स को हटा देना है, पूरा बंद कर देना है। केवल सोने की अवस्था का अनुभव आपने करना है। 2 प्राणायाम कौन से हैं जिनको करके आप अच्छी नींद ला सकते हैं? ये 2 प्राणायाम जो आप सोने से पहले कर सकते हैं कौन से हैं? सबसे पहला है प्रणव प्राणायाम। प्रणव मतलब ओम का उच्चारण करना कैसे है सोने से पहले? सबसे पहले आप इसमें प्रणव में 3 स्वर होते हैं, आ, ऊ और म। आ के स्वर को आपने अपनी नाभि में अनुभव करना है, ऊ को हृदय में, और हमिंग जो म का स्वर है, का स्वर है, वो आप अपने फोरहेड में अनुभव करेंगे। स्वर आपने कैसे लेने हैं? सबसे पहले आ का स्वर, आ, इस तरह से आपने तीनों स्वरों को, आ, ऊ, म, ओम के स्वर को, प्रणव के स्वर को उच्चारण करना है। 10 से 15 बार आप इस स्वर को ले सकते हैं। दूसरा प्राणायाम जो वो रहेगा हमारा भ्रामरी प्राणायाम रहेगा। इसमें सबसे पहले आपने इस तरह से, अगर आप ये मुद्रा बनानी है इस तरह, इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर आंखों के ऊपर, रिंग फिंगर नोज के नीचे और स्मॉल फिंगर लिप्स के नीचे। कान के जो बाहर का ये जो हिस्सा है, ट्रैगस जिसको बोलते हैं, इसको आपने अंगूठे से बंद करना है।
इस तरह से श्वास भरें। श्वास भरने के बाद हमिंग साउंड के साथ आपने श्वास को छोड़ना है बाहर। ये भी प्राणायाम आप 10 से 15 बार अभ्यास कीजिए। मन शांत होगा, विचार शांत होंगे। जो भी आपके फोरहेड में खिंचाव है, तनाव है, स्ट्रेस है, जो भी ज़्यादा विचार आपके चल रहे हैं वो सब दूर होंगे इस प्राणायाम को करने से। और भी बहुत सारे आपको अनुभव होंगे ये प्रणव उच्चारण और आप जब भ्रामरी का स्वर लेते हैं तो आज से आपको नींद अच्छी आएगी। कई रोग आपके दूर रहेंगे, क्योंकि सोने या कम सोने, नींद कम लेने से आपको कई रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। बीपी हाई हो जाता है या बीपी लो रहता है, एनर्जी नहीं रहती, कोई काम करने में मन नहीं लगता, तो आप निरंतर रोग की अवस्था की तरफ जाते रहते हैं। डाइजेशन बिल्कुल वीक हो जाता है, क्योंकि सही समय से सोएंगे नहीं, जागेंगे नहीं, तो आपको डाइजेशन वीक हो जाएगा। देर से उठना, सूर्य के बाद निकलने के बाद उठना तो वैसे ही बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो सही समय से सोइए, सही समय से जागिए, अपनी नींद का बहुत अच्छा सा ख्याल रखें। नमस्कार, मैं योगाचार्य साधिका खुराना। मुझसे योग के बारे में और जानकारी के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।